लेसन नंबर 3, सेट ऑफ इंटीजर्स और इंटीग्रल नंबर्स। आइए इनको हम देखते हैं कि मैथमेटिकल वे में इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस सेट को हम z के साथ शो करते हैं। ये इस तरह से चलता हुआ आ रहा है, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और चलता हुआ जा रहा है। ये सेट जो है ये कहीं -इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ और ये चलता हुआ जा रहा है टुवर्ड्स +इन्फिनिटी। इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं और नॉन नेगेटिव भी होते हैं। इनमें अब पॉजिटिव इंटीजर्स भी शामिल हैं जो कि नेचुरल नंबर्स हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स भी शामिल हैं, और फिर जीरो भी शामिल है। जीरो एक न्यूट्रल नंबर होता है। जीरो से जब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स राइट तो नंबर जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जीरो से बड़े हैं, और जो जीरो से छोटे वाले नंबर्स हैं वो नेगेटिव नंबर्स हैं। अब इनको एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं। वो तरीका क्या है, z को हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 एंड सो ऑन। ज्योमेट्रिकली एक इंटीग्रल लाइन होती है, उसको हम इस तरह से शो करते हैं। ये एक लाइन है, नंबर लाइन या इंटीग्रल लाइन। यहां पर 0 है, इधर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और एंड पर जो है, एंड तो नहीं है लेकिन एक चलती हुई चीज जा रही है, तो ये +इन्फिनिटी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। और इस तरफ -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। और इस तरफ हम -इन्फिनिटी को मूव कर रहे हैं। 0 एक न्यूट्रल नंबर है। जो ही हम 0 से मूव करेंगे टुवर्ड राइट तो नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं, और जो ही हम 0 से मूव करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव हो रहे हैं। और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो बहुत जब आगे चलते जाएंगे, बहुत बड़े होते जाएंगे, तो एक्चुअली हम +इन्फिनिटी को मूव कर रहे होते हैं। और इधर से जब नेगेटिव नंबर्स की हम बात करते हैं तो वेरी वेरी स्मॉल नंबर और नेगेटिव नंबर अगर जब होते जाएंगे तो मूव करते रहेंगे हम, और इधर हम -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे होते हैं। हर नंबर एक लेंथ है, जैसे कि आप देख रहे हैं 0 से जो ही आपने मूव किया टूवर्ड्स राइट 1 यूनिट तो आपने कहा कि ये 1 है। फिर जब 2 यूनिट्स मूव किया तो आपने कहा 2। जैसे डायग्राम को देखें जरा, देखें 0 से इधर आप मूव किया आपने तो ये बेसिकली 1, उसके बाद फिर मजीद मूव किया आपने यहां पर तो ये 2 यूनिट्स, फिर 3 यूनिट्स, 4, 5 एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव हमने सिंबल लगाया साथ में, अगर प्लस लगा दिया जाए तो ये बेसिकली डायरेक्शन की वजह से ऐसा है। और इधर मूव करेंगे तो यहां से देखें जरा, -1 है, ये -2 हो गया, ये -3 है एंड सो ऑन। तो ये लेंथ है, हर नंबर एक लेंथ है और हर लेंथ एक नंबर है। तो ये हमने इस लेसन में हमने ये देखा कि सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं और उनकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है।
अब इसी लेसन के अंदर हम एक और चीज डिस्कस करेंगे, ऑपरेशंस को, ऑपरेशन ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। उसको चेक करना आप लोगों के लिए मुश्किल बात नहीं है। मैं आपको ये बताता हूं कि ऑपरेशन ऑफ एडिशन जो है वो इसके अंदर होल्ड करता है, ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन भी होल्ड करता है, ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता है, बट ऑपरेशन ऑफ डिवीजन होल्ड नहीं करता। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लेट मैं कहता हूं -5 एंड 2 जो है वो बिलोंग करते हैं दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स में, और मैं -5 को डिवाइड करता हूं 2 के ऊपर, तो -5 डिवाइड बाई 2 ये जो है ये तो फ्रैक्शन आ गई, और फ्रैक्शन जो है वो इंटीजर नहीं होती। तो इसका जो जवाब है, जब हमने दो इंटीजर्स को डिवाइड किया, दो एलिमेंट्स को डिवाइड किया, तो उसका जो जवाब है वो सेट के अंदर नहीं आ रहा। इसका मतलब ही हुआ कि वो जो ऑपरेशन हमने यूज किया वो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता, होल्ड नहीं करता। तो हम कह सकते हैं डिवीजन इज नॉट होल्डिंग इन सेट ऑफ इंटीजर्स। बाकी ऑपरेशन जैसे फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है, तो -5 में से सब्ट्रैक्ट कर दें -2 को फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 + 4 तो -1। -1 जो है वो एक इंटीजर है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहां पर हमारे पास होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। इसको हम शो करते हैं z+ के साथ। इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, यानी कि +1, +2, +3 एंड सो ऑन। फिर होता है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। इसको शो करते हैं, z के ऊपर डालते हैं नेगेटिव का साइन, ये आएगा -1, -2, -3 एंड सो ऑन। फिर है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसके अंदर जो है नॉन नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि 0 भी आएगा, +1, +2, +3 एंड सो ऑन। फिर है हमारे पास सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके अंदर नॉन पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव और 0 आएंगे, 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये इनको लिखने का अंदाज था। इस लेसन में हमने ये सीखा कि सेट ऑफ इंटीजर्स या सेट ऑफ इंटीग्रल नंबर्स क्या होते हैं और उनकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। फिर हमने फर्दर थोड़ा सा इनको देखा कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स किस तरह के होते हैं। हमने इस लेसन में ऑपरेशंस को भी डिस्कस किया। थैंक यू।